अगर आपको शराब पीना पसंद है और आपको मालूम चले कि सालों से बंद शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया गया, सालों का इंतजार सरकार के द्वारा रातों रात खत्म कर दिया गया है, तो आप क्या सोचेंगे? जहां किसी इलाके में शराबबंदी को लेकर के सरकार के दावे हैं कि वहां पर सख्ती से कानून को लागू किए जा रहे हैं, और उसी इलाके में शराबबंदी को लेकर एक बड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, बड़ा नियम में बदलाव कर दिया जाए, तो फिर आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल ऐसा हुआ है, और इसी एक फैसले ने देश भर में जो है एक नया बहस छिड़ दिया है। इस बहस के पीछे की वजह क्या है? सरकार ने आखिरकार ये बड़ा फैसला क्यों लिया? एक बड़ा नियम जो सालों से चलते आ रहा था उसमें क्यों बदलाव किया? ये तमाम बातें आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, शराबबंदी को लेकर के भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शराबबंदी को लेकर के सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब एक नया कानून भारत में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में लागू 47 साल पुराने शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया गया है। अब वहां एक नया कानून लागू किया गया है जिसका नाम है लक्षद्वीप आबकारी विनियम 2026। इसके बाद अब लक्षद्वीप में तय नियमों के तहत शराब की खरीद और बिक्री दोनों होगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? इतना पुराना लागू कानून को सरकार को क्यों हटाना पड़ा? तो देखिए, साल 1969 में लक्षद्वीप मद्य निषेध विनियम अधिनियम लागू किया गया था। उस समय यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लक्षद्वीप में लगभग 97% यानी 97% आबादी मुस्लिम की है। इस्लाम धर्म में शराब पीना सही बिल्कुल नहीं माना जाता, पाप कहा जाता है। इसलिए वहां की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब की बिक्री पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, यानी कि शराबबंदी हो गई थी। हालांकि इस नियम में एक छोटी सी छूट भी थी। राजधानी कवरत्ती के सरकारी बार औरंगाराम द्वीप के कुछ पर्यटन रिजॉर्ट में सीमित रूप से शराब उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन आम लोगों के लिए शराब की बिक्री पर बैन थी, यानी कि आम लोग शराब नहीं पी सकते, न बेच सकते हैं। कई दशकों तक अलग अलग प्रशासन आए और गए, लेकिन इस कानून में कोई बदलाव नहीं कर सका। स्थानीय राजनीतिक दलों और असामाजिक संगठनों का भी मानना था कि शराबबंदी वहां की संस्कृति और समाज के अनुरूप है, इसलिए इस व्यवस्था को जारी रखना जरूरी है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सरकार का मानना है कि लक्षद्वीप में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। वहां के साफ समुद्र, खूबसूरत बीच और प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन कई अधिकारियों का कहना था कि शराब पर लगभग पूरी तरीके से बैन होने की वजह से विदेशी पर्यटकों और कई घरेलू पर्यटकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही है, यानी कि वहां पर टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां शराब उपलब्ध नहीं होती है। यही वजह है कि सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया। सरकार की सोच है कि अगर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं बढ़ेंगी तो ज्यादा टूरिस्ट वहां आएंगे। इससे होटल, रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय कारोबार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ सकते हैं। यानी सरकार के इस फैसले को पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़कर देख रही है। इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। साल 2024 जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने वहां की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। समुद्र किनारे घूमते हुए, स्थानीय लोगों से मिलते हुए, स्नोकलिंग करते हुए उनकी बहुत अच्छी अच्छी फोटो सामने आई थी। स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप को देश और दुनिया के सामने एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने की कोशिश और तेज हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार चाहती है कि लक्षद्वीप हिंद महासागर की दूसरे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तरफ विकसित हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मालदीव के कुछ पर्यटन रिजॉर्ट में शराब उपलब्ध होती है, जिससे वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों को उनकी पसंद की सुविधाएं मिल जाती है। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग भी राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कई स्थानीय संगठन और कुछ राजनीतिक दल इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम लक्षद्वीप की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को ठेस पहुंचा रही है। उनका मानना है कि किसी विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों की भावनाओं और संस्कृति पर पूरा सम्मान होना चाहिए। अब आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि नया कानून किस तरह से लागू किया जाता है। इसका असर पर्यटन, स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। फिलहाल तो 47 साल बाद लिए गए इस फैसला को लेकर के एक नई चर्चा है, और चर्चा इस बात को लेकर के है, अगर लक्षद्वीप में
इस तरीके की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा एक सोच के साथ की जा सकती है तो फिर देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्यटन के असीम जो है वो संभावनाएं हैं। क्या वहां भी शराबबंदी को इसी तरीके से खत्म करके वहां पर भी शराब की बिक्री तेज की जाए जिससे पर्यटक वहां पहुंचे? और इस मामले में कई दफा ये देखा गया है कि बिहार से भी कई स्वर उठते सामने हैं, कई आवाज उठे हैं। कहा जाता है कि बिहार में पर्यटक इसलिए भी नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ शराबबंदी कानून बहुत सख्ती से लागू है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार, और आपको मालूम है कि बिहार में जो है वो एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बिहार को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।